हेलो एवरीवन। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेक गाइड में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 बहुपद चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं उन सारे प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को बहुत ही आसानी तरीका से तो इस वीडियो में बनाने के लिए सिखाऊंगा, ताकि जब भी आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठें और इस चैप्टर का एमसीक्यू आप लोगों को आए तो आप लोग चंद ही मिनटों में बहुत ही आसानी तरीका से उसे बना करके आप लोग आंसर को टिक कर पाएं और आप लोग एक्यूरेट आंसर दे पाएं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान पूर्वक से देखिएगा और अच्छी तरीका से सारे ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए देखिएगा। मैंने बहुत सारे सवाल जो हैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना करके रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं मैच कर जा रहे थे, तो मैंने अच्छे से बना करके दे दिया हूँ। तो आप लोग वीडियो को देखते जाइएगा, समझते जाइएगा और साथ ही साथ आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को लंबे समय तक जरूर याद रहे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस बहुपद चैप्टर का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या है। तो बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या है ये आपको बताना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो लाइन जो गई हुई रहती है, टेढ़ी मेढ़ी जो लाइन गई हुई रहती है, वह एक्स अक्ष को कितनी बार काटती है ये आपको ध्यान देना है। जितनी बार काटती है वह px का मान उतना ही होगा। ओके, जैसे अब यहाँ पर देखिए ये 3 बार काटी हुई है एक्स अक्ष को, ठीक है। तो px का जो मान होगा वह आप लोगों का 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वह आपका राइट हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखते हैं तो एक्स अक्ष को 1 टाइम्स कटी हुई है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में 1 वैल्यू दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कि जो ये जो लाइन गई हुई है वह वाई अक्ष को काट रही है, एक्स अक्ष को काट नहीं रही है, इसीलिए px का जो वैल्यू होगा वह 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या देखने को मिल रहा है इसमें। ये जो लाइन है वह 2 बार एक्स अक्ष को कट कर रही है, इसीलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो 4 बार कट कर रही है, तो इसका आंसर जो होगा वह px का वैल्यू होगा वह 4 हो जाएगा। ओके, तो आप लोग जरूर ऑप्शन को ध्यानपूर्वक करके टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप लोग अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर ये जो लाइन गई हुई है वह एक्स अक्ष को भी एक बार कट कर रही है और वाई अक्ष को भी कट कर रही है। तो आप लोग यहाँ दो आंसर नहीं देंगे, क्योंकि एक्स अक्ष को सिंपल एक बार ही कट कर रहा है, इसीलिए px का जो भी होगा वह 1 हो जाएगा, ना कि इसको काउंट करके आप लोग आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देख सकते हैं आप लोग 2 बार कट की हुई एक्स अक्ष को, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में 4 बार कट की गई हुई है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वह आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देख सकते हैं कि एक्स अक्ष को एक बार भी कट नहीं किया है, इसीलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया हुआ है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। यहाँ पर बोल रहा है किसी द्विघात बहुपद की। ओके, यानी दो घात के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो अधिकतम इसकी दो ही मान निकाले जा सकते हैं। यानी मैं आपको समझाने के लिए लिख देख सकता हूँ यहाँ पर कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही है द्विघात बहुपद। तो इसकी जो अधिकतम जो मान निकलेंगे वह 2 निकलेंगे। ओके, ये बात आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या मान होगा ये आप लोग को ध्यान में रखना है। मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं,
को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, इसे लिख करके जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में 100% क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा शून्यकों का गुणनफल, मैंने यहाँ पर गुणनफल लिख दिया मिस्टेक से, यहाँ पर योगफल होगा। ठीक है, तो योगफल जरूर ध्यान रखिएगा। तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा वो, और बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, यानी आंसर में इसका होगा माइनस बी बाय ए। ओके, और उसी तरह से शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा प्लस अल्फा बीटा बराबर होगा कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, का यानी कांस्टेंट क्या होगा सी बटे का ए। इसमें कंपैरिजन करना है आप लोगों को, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, यानी जो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की बात कर रहा था तो यहाँ पर बी की बात किया जा रहा था, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात किया जा रहा था तो ए का, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है माइनस बी बाय ए। और कांस्टेंट क्या होता है, जो अचर पद होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है सी, यहाँ पर सी, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ है, कोएफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का वो ए है, इसीलिए यहाँ ए लिखा गया हुआ है। इस पॉइंट को आप लोग जरूर अच्छे पूर्वक से ध्यान में रखिएगा, तो यहीं से क्वेश्चन आप लोग को आएगा। ठीक है, देख सकते हैं अब आप लोग क्या लिखा हुआ अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक हो तो अल्फा गुने बीटा होगा। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, अल्फा गुने बीटा का मैंने फॉर्मूला बताया था सी बाय ए, तो सी बाय ए ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखेंगे। लिखा है कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ओके, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है, जैसे कोफिशिएंट में कुछ नहीं तो 1 है, मैंने सर 3x+5 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको जो इसको तुलना करना है वह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के साथ करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर लिखा है, लेकिन यहाँ ए है इसकी एक्स स्क्वायर की, यानी द्विघात बहुपद का जो जनरल इसका जो समीकरण जो लिखा जा रहा है वो इस तरह से लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ए बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 1, मैंने लिख दिया है ए बराबर 1, और बी बराबर यहाँ पर क्या होगा माइनस का 3, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, बी की जगह माइनस का 3 है तो यहाँ पर बी की जगह माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ सी बराबर 5 है तो सी बराबर मैंने 5 लिख दिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको पूछा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बटे का ए। ओके, तो अब यहाँ देखिए कि बी का मान क्या है, तो बी का मान माइनस का 3 है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर माइनस का 3 बाय ए। ए का मान क्या है 1, तो 1 आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है 1 आपका राइट हो जाएगा। ओके, अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करेंगे और अपने शेयर करेंगे, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए उसी तरह से दिया हुआ है कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का क्या मान होगा, तो मैंने यहाँ पर ए और बी और सी का मान लिख दिया हूँ, जस्ट उसी तरह से मैंने लिख दिया ताकि आप लोग का समय जो है बर्बाद ना हो। मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी बटे का ए। ओके, तो माइनस पहले रहेगा और बी का मान माइनस का 1 दिया है तो माइनस का 1 आ जाएगा, और ए का मान जो दिया हुआ है या 1, तो 1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 के का एक शून्यक माइनस 2 हो तो k का मान होगा। ठीक है, तो इस बहुपद का जो है कितने शून्यक होंगे, तो दो शून्यक होंगे। एक शून्यक आपका माइनस 2 दिया है, तो मैंने यहाँ लिख दिया x बराबर माइनस का 2 और एक खाली जगह छोड़ दिया है, और px की जो वैल्यू दी गई हुई है वह क्या है
3x² प्लस 4x प्लस का 2k। ठीक है, जहां पर px बराबर 0 है, चूंकि शून्य बोल ही दिया है तो px का वैल्यू 0 हो जाएगा। ओके, तो अब आप लोगों को यहाँ ध्यान देना है कि x के जगह पर अब माइनस का 2 प्रयोग करना है। तो क्या आ जाएगा, px बराबर 0 है तो यहाँ पर आनी 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 इंटू माइनस का 2 प्लस का 2 के बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया है, कैसे लिखेंगे, माइनस 2 गुने का माइनस 2, माइनस माइनस प्लस और 2 दूना 4। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 गुना प्लस का 4 प्लस माइनस माइनस का 8 प्लस का 2 के बराबर का 0। ओके, यहाँ पर क्या आएगा, 12 आ जाएगा माइनस का 8 प्लस का 2 के बराबर। ओके, अब बताइए, 12 माइनस 8 हो जाएगा तो कितना आएगा, 4 प्लस का 2 के बराबर 0। 2 के बराबर हो जाएगा, इधर प्लस का था तो इस तरफ माइनस का 4 हो जाएगा, तो के बराबर आ जाएगा माइनस का 4 बटे का 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में चला जाएगा, के बराबर आ जाएगा माइनस का 2। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो है 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को जरूर अपने घर में ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 16 क्या दिया हुआ है कि यदि बहुपद 2x² प्लस के एक्स प्लस के का एक शून्यक 3 हो तो के का मान होगा। तो यानी x बराबर 3 दिया हुआ है और एक दूसरा शून्यक वाट यानी क्या है ये पता नहीं है, तो px का वैल्यू आपका 0 तो दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव जो बनाइएगा इसी तरह से एग्जैक्ट बनाइएगा, उतना लिख करके नहीं बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का के बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 2 गुने का 9 प्लस का 3 प्लस के बराबर का 0। 9 दूना 18 प्लस 3 प्लस के बराबर का 0। 18 और 3 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 प्लस का के बराबर 0। और के बराबर देखिए यहाँ प्लस में था तो उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है आपका दो सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या दिया हुआ है कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस 2x प्लस 3 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होगा, ये अच्छे से लिख दिया हूँ, कंपेयर करके मैंने पहले भी समझा दिया हूँ। तो अल्फा इंटू बीटा का क्या वैल्यू होता है, तो सी बटे का ए होता है। सी बराबर इस इक्वेशन में दिया हुआ 3 और ए का वैल्यू 1 है, आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इस इक्वेशन में भी पूछा है अल्फा इंटू का बीटा यानी सी बटे का एच, सी का वैल्यू 10 दिया, ए का वैल्यू 1, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो सही हो जाएगा। इस इक्वेशन में आपको पूछा है शून्यकों का गुणनफल यानी कहने का मतलब है अल्फा इंटू बीटा, सी बाय ए, सी का वैल्यू मैंने 4 दिया, ए का वैल्यू दिया है मैंने 4 बटे का 3, ऑप्शन नंबर ए में है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 2 के शून्यकों का गुणनफल क्या है। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होगा, सी बटे का ए होगा और सी का वैल्यू इसमें 2 दिया है, ए का वैल्यू 1 दिया है, तो 2 इसका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। ठीक है, मैं अच्छे से लिख दिया हूँ, स्क्रीन शॉट करके जरूर रख लीजिएगा और अच्छे से घर में बनाने के लिए जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है, कैसा लगेगा आपको वीडियो, तो जरूर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद 6x² माइनस का 3 माइनस 7x के शून्यकों का योगफल है। ठीक है, सबसे पहले इसे अरेंज करके जरूर लिख लीजिएगा कि 6x² माइनस का 7x माइनस 3 बराबर 0। कंपेयर करेंगे तो आपको ए का वैल्यू 6 आएगा, बी का वैल्यू माइनस का 7 और सी का वैल्यू माइनस का 3 आ जाएगा। आपको पूछा है शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, इसका होता है माइनस बी बाय ए, और बी का वैल्यू माइनस का 7 दिया है तो माइनस का 7 आ जाएगा, ए का वैल्यू 6 है, माइनस माइनस प्लस 7 बटे का 6। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या लिखा है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योग क्या होगा, तो यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो माइनस बी बटे का ए
और बी का वैल्यू मैं 7 दिया है, 7 आएगा, ए का वैल्यू 1 है तो 1 आने माइनस का 7 जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो मैंने ए और बी और सी का वैल्यू मान निकाल दिया हूँ, तो जरूर आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अल्फा इंटू बीटा सिर्फ लिखना है तो सी बाई ए होता है, सी का वैल्यू माइनस का 3 है, ए का वैल्यू 6 है, तो आपका -3/2 आ गया, तो 3 के पहाड़ा में 2 बार में कटेगा तो -1/2। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 24, क्या है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा एवं सॉरी शून्यक 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू 5 है और बीटा का वैल्यू -3 है, तो द्विघात बहुपद आपको क्या होगा ये बताना है। तो अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लीजिए, तो क्या आएगा, अल्फा की वैल्यू 5 था और बीटा का वैल्यू माइनस का 3 है, तो प्लस करेंगे तो यहाँ प्लस आएगा और माइनस का 3। अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 5 में 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और अल्फा इंटू का बीटा यानी 5 इंटू का माइनस का 3, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 15। ओके, अब आप लोग द्विघात बहुपद जब भी लिखने के लिए देगा, इस फॉर्मूला को आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे आप लोग द्विघात बहुपद निकालने के लिए सीखेंगे। लिखना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अगर एक्स के फॉर्म में लिखना है तब, ठीक है। उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर का 0। हाँ, x² माइनस, आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, और अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है माइनस का 15x, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 15 बराबर का 0। ऑप्शन नंबर जो 3 है वह आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग 25 नंबर क्वेश्चन बना लीजिएगा। अगर आप नहीं बना पाते हैं, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, 25 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही बना करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 26, देखा है अधिद्विघात बहुपद, और इसका आंसर लेकिन जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका आंसर यहाँ पर राइट नहीं दिया हुआ, यहाँ पर डार्क 3 देख करके आप लोग ये मत बोलिएगा कि ये आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, x² माइनस का 4x और माइनस का 12, इसका आंसर होगा राइट, ठीक है। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को बना के ट्राई करना है और कमेंट करना है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या लिखा हुआ है कि अधिद्विघात बहुपद x² माइनस का 9x प्लस ए के शून्यकों का योगफल दिया हुआ, सॉरी गुणनफल दिया हुआ 8, तो ए का मान होगा। सबसे पहले आप लोग कंपेयर कर लीजिएगा, ए बी और सी का वैल्यू निकाल लीजिएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शून्यकों का गुणनफल 8 दिया है, यानी कहने का मतलब है अल्फा गुने बीटा का वैल्यू 8 दिया हुआ है, और अल्फा गुने बीटा आप जानते हैं कि सी बटे का ए होता है बराबर का 8, ठीक है। अब सी जो वैल्यू है वह ये है, और ए का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 बराबर का 8, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ए बराबर आ जाएगा 8, ठीक है। हमें ए का ही वैल्यू पूछा था, यहाँ पर जो ए है उसका ए का वैल्यू 8 आ जाएगा, ठीक है, जरूर ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या लिखा है, यदि बहुपद x² माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग दे दिया है 6, तो के का मान बताइए। यहाँ पर गुणनफल दिया था, यहाँ पर योग दे दिया है, तो के का मान बताना है। तो गुणनफल में क्या होता है, गुणनफल में होता है माइनस बी बटे का ए बराबर का, ये दिया है तो 6 लिख दीजिए। तो यहाँ पर b का वैल्यू दिया हुआ है k, यानी माइनस के दिया है तो माइनस का k आ जाएगा, a का वैल्यू है 1 तो 1 आ जाएगा, बराबर का k आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो यानी k बराबर 6। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं, सारा क्वेश्चन आंसर आप लोगों को अच्छा लग रहा है सोल्यूशन करने में और अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ शेयर भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करने ज़रूर भूलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या लिखा है कि यदि बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यकों का योग 1 हो तो के का मान क्या है। तो आप लोग यहाँ पर कंपेयर करके लिख लीजिएगा, ए बराबर के लिखा है, बी बराबर माइनस का 3 और सी बराबर का 5 आएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का आप जानते हैं कि होता है माइनस का बी बटे का ए, यहाँ पर बराबर का 1 हो जाएगा माइनस का बी।
अब माइनस का बी लिखा हुआ था, बी का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर माइनस का 3 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे आप माइनस का 3, और ए का वैल्यू के है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए बराबर का 1। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो आपका हो जाएगा के बराबर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, तो 1 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या लिखा है, अधि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल 3 है, तो ए का मान बताइए। तो ए यहाँ पर देखिए यानी सी का वैल्यू आप लोग को निकालना है। अब अल्फा गुने बीटा क्या होता है, सी बटे का ए बराबर का 3, और सी बराबर आपका वैल्यू है ए, और ए का वैल्यू है 1, बराबर हो जाएगा यहाँ 3 बटे का ए, तो ए बराबर हो जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, तो 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो तब b का मान क्या होगा, यानी आप यहाँ पर b देख सकते हैं, इस b का मान क्या होगा। सबसे पहले आप लोग कंपेयर जरूर कर लीजिएगा, जिस तरह से मैंने यहाँ पर कर दिया हूँ, समय ना लगे इसीलिए मैंने इन सारे चीजों को अच्छे से यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट करके जरूर रख लोगे, सभी क्वेश्चन का अपना उसका नीचे ही सॉल्यूशन है। ये मत सोच लीजिए कि उसका ऊपर में सॉल्यूशन किया गया, नीचे ही सॉल्यूशन किया गया, अच्छे से उसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, अभी 30 समझा रहा हूँ, 30 अच्छे से समझिए। क्या बोला है कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो यानी शून्य का यानी अल्फा बराबर अगर मैंने एक्स लिया तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम मतलब बटे में, एक बटे का एक्स हो जाएगा। ठीक है, हमें बी का मान चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे का ये होता है, और सी इंटू जो सी का वैल्यू है वो माइनस का बी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर माइनस का बी लिख दिया, और अल्फा का वैल्यू एक्स है, और बीटा का वैल्यू एक बटे का एक्स, तो यहाँ पर इसे जब हम कट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि 1 इंटू का 1 बराबर का माइनस का, तो अगर लिखना है तो b बराबर का क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, हमें b का ही वैल्यू पूछा था, तो b का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया गया है। हम जब इसका शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे तभी आसानी से बनाया जा सकता है, अगर आप शून्यकों का योगफल से बनाना चाहेंगे तो बहुत ही कठिन है, आप बना नहीं सकेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तब इसके शून्यक होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लंबा प्रोसेस से बनने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो जरूर आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने कंपेयर कर दिया, ए बी और सी का वैल्यू निकाल दिया, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ था 8, तो मैंने लिखा अल्फा गुने बीटा बराबर 8, तो अल्फा गुने बीटा का वैल्यू होता है सी बटे का ए बराबर 8, तो सी का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं ए था, तो इसीलिए यहाँ ए लिखा, और ए का वैल्यू 1 था, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया, तो बराबर 8 बटे का ए। आप कह सकते हैं कि ए बराबर का 8 आ गया, अभी तो वैल्यू हमारा ए बराबर 8 आ गया, यानी अब हमारा यहाँ वैल्यू जो ए था वो अब 8 आ गया। अब आपको ये बताना है कि शून्यक इसके कौन कौन से इसके हो जाएंगे। तो इधर आइए, मैंने अच्छे से सॉल्यूशन कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं। अब ए की जगह पर 8 लिखना है, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 बराबर का 0। ठीक है, अब इसे आप लोग जब द्विघात बहुपद आप लोग बनाते होंगे गुणनखंड करके, तो आप लोग को समझ में आता होगा कि इसको सबसे पहले इसके साथ गुना किया जाता है। गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 8x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को अगर आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा एक्स गुना एक्स, और 8 को आप लोग को दो ही चीजों में लिखना है। ऐसा करना है कि वो माइनस का 9x भी हो जाए, और गुना करने के बाद प्लस का 8 भी आ जाए, तो ये हो जाएगा वैल्यू माइनस 8 गुने का माइनस का, ठीक है, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा, और अगर हम इसे जोड़ेंगे यानी -8 और -1 लिखेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा। तो यही वैल्यू इसकी सेटिस्फाई हो रही थी, इसीलिए मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का x प्लस का 8 बराबर का 0। इन दोनों में देखिएगा आप लोग कॉमन क्या आएगा, तो x कॉमन आएगा, तो x इंटू एक्स माइनस का 8, और इन दोनों में कॉमन आएगा 1 का, तो मैंने 1 का कॉमन ले लिया, और -1 का कॉमन होगा, यानी तो x इंटू माइनस का 1 बराबर का 8 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी जितनी वैल्यू ऊपर में है उतना ही वैल्यू आपको यहाँ पर भी होनी चाहिए, तभी ये सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से एक को किसी को लिखना है, तो मैंने लिख दिया एक्स माइनस का 8 और एक्स माइनस का 1। यहाँ पर अगर माइनस में रहेगा तो माइनस में, प्लस में रहेगा तो प्लस में। अब इन दोनों को सेपरेट में लिख देना है, तो एक्स माइनस 8 बराबर 0, और एक्स माइनस
8 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस में था तो इसका वैल्यू प्लस में आ गया, और ये भी माइनस में था तो इसका वैल्यू प्लस में आ गया। तो यानी x बराबर 1,8, तो जिसमें होगा वही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर सही हो गया। ठीक है, अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया हुआ है कि यदि अल्फा इंटू अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की शून्य है, तब 1/का अल्फा प्लस 1/के बीटा क्या होगा। तो अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा बचेगा, और फिर यहाँ बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा बचेगा। इसी चीज को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस का बीटा, और अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं माइनस b/का ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जानते हैं c/का ए। ए से ए कट गया यानी माइनस b/का सी आ गया, और यहाँ पर कंपेयर किए तो हम लोग का ए वैल्यू 1 आया, बी का वैल्यू 2 आया, और सी का वैल्यू 1 आया था। तो हम लोग माइनस बी यानी कह सकते हैं कि बी का वैल्यू 2 था तो 2 लिख दिया, और माइनस पहले से लगा हुआ था, और सी का वैल्यू 1 था तो 1 लिख दिया। माइनस का 2 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 लिखा, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर किंतु विपरीत हो तब ए का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, आपको क्या बोला जा रहा है कि शून्यक बराबर है, लेकिन एक ही शर्त पर कि इसका जो मान होगा वह विपरीत होगा। विपरीत कहने का मतलब है एक वैल्यू प्लस में होगा, दूसरा वैल्यू माइनस में होगा, तो ए का वैल्यू क्या होगा। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ कि ए का वैल्यू जो होगा वह 0 होगा, तभी यह चीज संभव हो पाएगा। तो मैं अभी यहाँ पर आपको सीध करके दिखाता हूँ, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस का, अगर मैं ए का वैल्यू 0 रखूंगा तो यहाँ पर 0 इंटू का एक्स होगा, माइनस का बी बराबर का 0। अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ माइनस का बी बराबर का 0। एक्स बराबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं एक्स बराबर लिखूं तो क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर का बी हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि एक बार माइनस का बी वैल्यू होगा और एक बार प्लस का बी वैल्यू होगा। यहाँ पर आप एक देख सकते हैं कि अगर a बराबर 0 ही रखेंगे तभी संभव है कि मान तो बराबर है लेकिन माइनस और प्लस में आने, उसी को कह सकते हैं विपरीत। ओके, अगर पसंद लग रहा हो वीडियो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक है। तो जिस प्रकार से आप लोगों को मैंने ये क्वेश्चन समझाया था, उसी प्रकार से आप लोगों को एक क्वेश्चन भी समझना है कि इससे सबसे पहले गुना करना है, गुना करेंगे और फिर जोड़ या घटा करके आपको माइनस का 2x लाना है, और गुना करके माइनस का 8x लाना है। तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस का 4 दूनी का 8 तो हो ही जाएगा, और फिर माइनस प्लस माइनस होता है तो 4 में 2 जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो x का आएगा, तो x कॉमन हो गया, और माइनस x माइनस का 4, और इन दोनों में 2 कॉमन होगा। ठीक है, प्लस का 2 कॉमन हो गया, x माइनस का 4, इन दोनों में से एक को किसी को लिख देना है तो मैंने लिख दिया। और x यहाँ पर प्लस में था 2 तो प्लस का 2, और फिर x प्लस 2 बराबर 0 होगा, तो प्लस में था तो इसलिए माइनस में आया, और यहाँ पर माइनस में था तो यहाँ पर प्लस में आया। कह सकते हैं कि x बराबर क्या आ गया, माइनस का 2 माइनस का 2 कॉमा का 4। ठीक है, किसमें है, तो ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 मैंने शायद अभी बताया हुआ हूँ इसमें, हाँ बता दिया हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 35 की ओर। ठीक है, 35 भी मैंने यहाँ पर बना दिया हूँ, आप लोग जरूर अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या लिखा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक हैं। इस तरह कभी भी देगा, बहुत ही आसानी तरीके से इसका जवाब दिया जा सकता है। जैसे कि ये देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि इससे शून्य निकालना है। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब एक्स बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर 3 हो जाएगा। कारण है कि जब इसका स्क्वायर हटेगा इस तरफ रूट लगेगा तो प्लस माइनस लग जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि एक्स का वैल्यू जो आएगा, एक प्लस का 3 आएगा और एक माइनस का 3 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर जो है 3 सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ है, क्या हुआ है कि 4u² प्लस 8u का शून्यक क्या होगा।
तो 4u² प्लस 8u बराबर 0। तो 4u अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा u प्लस का 2। तो 4u बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। u बराबर क्या होगा? 0 बटे का 4, यानी कह सकते हैं 0। और यहाँ लिखा हुआ है u प्लस का 2 बराबर का 0। u बराबर क्या होगा? तो इधर प्लस में था तो इस तरफ माइनस हो जाएगा, यानी u का वैल्यू 2 आया, एक 0 आया और एक माइनस का 2। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। लिखा है बहुपद 3x² माइनस 12x का शून्यक है। ये वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3x कॉमन आ जाएगा, इससे क्या बचेगा आगे? तो x माइनस का 4 बचेगा बराबर का 0, यानी लिख सकते हैं 3x बराबर एक 0, दूसरा x माइनस का 4 बराबर का। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा और x बराबर यहाँ 0 आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि x बराबर 0 और 4 इसका दो वैल्यू आ गया है। जो ऑप्शन नंबर 1 में है तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 मैंने यहाँ बना दिया हूँ, आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा और अपने घर में भी बनाने का ट्राई जरूर करेंगे। ठीक है, तब वैल्यू क्या आ जाएगा? x माइनस 2 बराबर एक 0 लिखना होगा और x माइनस 3 बराबर एक का 0 लिखना होगा। तो इधर माइनस है तो उस तरफ जाकर के प्लस होगा, तो यानी 2 आ जाएगा और एक वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपके चैप्टर में भी दिए गए हैं और फाइनल एग्जामिनेशन में भी पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या लिखा है कि एक द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं, यानी कह सकते हैं कि शून्यकों का योग क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है, शून्यकों का जो गुणनफल दिया गया है √100 का 5 दिया गया हुआ है। आपसे पूछा क्या है? द्विघात बहुपद आपसे पूछा है। जब भी आपको द्विघात बहुपद पूछेगा इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा, इसी फॉर्मूला से इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, क्या है कि x के रूप में लिखना है तो x के रूप में लिखिएगा, यहाँ अगर y के रूप में लिखना है तो y के रूप में लिखना है, जिसके भी रूप में लिखना है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x² लिखाएगा, माइनस का अल्फा प्लस बीटा लिखाएगा, इंटू में x रहेगा प्लस अल्फा इंटू का बीटा लिखाएगा बराबर का 0। अब जो जो वैल्यू दिया है उसे पुट कीजिए, यहाँ आ जाएगा आपका x² और माइनस यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा। अब देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0। यहाँ पर क्या आएगा? 0x। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ अल्फा इंटू का बीटा, तो अल्फा इंटू का बीटा दिया हुआ माइनस का 5, तो यहाँ पर माइनस का 5 आएगा बराबर का 0। ठीक है, क्या वैल्यू आ गया? तो x² प्लस का √100 का 5 बराबर का 0। तो नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 41वां क्या दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रमशः दे दिया गया हुआ, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस का 3 दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 दिया हुआ है। उसी तरह से वैल्यू सब आप पुट करते चले जाइए और आंसर अच्छे से बना लीजिए क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आपका सही हो जाएगा। इसमें भी मैंने लिख दिया हुआ हूँ, तो आप यहाँ पर वैल्यू सिर्फ पुट करते जाइए और आंसर बना लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका भी सही हो जाएगा। 40वां नंबर क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर 2 है वह सही हो जाएगा और 44वां नंबर भी आप बना लेंगे। बहुत ही आसानी तरीका से सारा क्वेश्चंस इस फॉर्मूले से बन जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा, जरूर आप लोग बताइएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा। साथ ही साथ शेयर भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जितने भी चैप्टर आप लोगों के हैं उन सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को मैं इसी प्रकार से पढ़ाऊंगा और इसी चैनल में अपलोड भी करूंगा। ठीक है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।